Good morning, student. Today we will read page number 32. It's city hopping. In this chapter, we will read about different city. First is the capital of the Czech Republic. Prague is regarded as one of Europe's finest cities and a major cultural and economic center. ये जो सेज है, जो सेज रिपब्लिक है, वो द कैपिटल ऑफ सेज रिपब्लिक क्या है? प्राग है। ये रिगार्डेड है यूरोप का सबसे ही खूबसूरत और अच्छे शहरों में, जो कि वेल कल्चर्ड है और इकोनॉमिक सेंटर। इकोनॉमिक किसको बोलते हैं? अर्थव्यवस्था यहाँ का वो सेंटर है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स कल्चरल लाइफ एंड रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज। ये फेमस है वहाँ के सांस्कृतिक जीवन के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, मतलब जो बहुत पुराने चीज़ होते हैं उसके लिए बहुत फेमस है। The famous composer Wolfgang Amadeus Mozart lived there। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कंपोज़र है Wolfgang Amadeus Mozart, ये यहाँ रहता है। And his famous composition like Prague Symphony and Don Giovanni were first performed here। और उसका जो फेमस कंपोजिशन है प्राग और सिम्फनी और डॉ गावानी, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था? परफॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, ये हम किसके बारे में पढ़ें? प्रेग के बारे में पढ़ें। दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूयॉर्क सिटी के बारे में। न्यूयॉर्क सिटी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन metropoles in the United States. It is known for being a global hub of business and commerce. न्यूयॉर्क के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे फेमस मेट्रोपोल सिटी में से एक है। ये पूरा ग्लोबल हब जो होता है बिजनेस और कॉमर्स का, इसके लिए ये फेमस है। यहाँ पे जो टाइम स्क्वायर है, ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट प्लेस है। बिजिएस्ट प्लेस इसको बोलते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, उस जगह को हम बिजिएस्ट प्लेस बोलते हैं। एंड स्ट्रक्चर लाइक द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी तुमने देखा होगा, जिसको अगर उसको गौर से देखोगे, वो बीचों बीच समुद्र में रहती, बीचों बीच समुद्र के बीच में है। और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी मतलब नॉलेज की जो देवी है, वो न्यूयॉर्क में ही फाउंड है, वो है। दूसरा है वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन जापान, क्योटो। क्योटो कहाँ है? जापान में है। वाज इट्स कैपिटल फॉर मोर देन 1000 years फ्रॉम 794 to 1868। जापान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्योटो। और वॉज इट्स कैपिटल फॉर मोर देन 1000 years। अभी जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। लेकिन क्योटो जो था वो 1000 साल तक लगभग जापान का राजधानी रहा। कब तक रहा? तो 794 से लेके 1868 तक रहा। It is the center of traditional Japanese culture, Buddhism as well as of textile। ये जो है सेंटर रहा जापान के संस्कृति के लिए और बुद्धिज़्म के लिए, चूँकि वहाँ बौद्ध धर्म को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, इसलिए वहाँ पे बुद्धिज़्म का सबसे ज़्यादा बोलबाला है। एज वेल एज ऑफ टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस रहा। All Japanese try to go there at least once in their lives। यहाँ पे हर एक जापानी जो है एक अपने जीवन काल में जाना पसंद करता है, और वहाँ पे
जाता ही है। इट हैज़ सेवरल हिस्टोरिक टेम्पल्स एंड गार्डन्स। इसके पास बहुत सारे हिस्टोरिक गार्डन्स और टेम्पल्स हैं। ठीक है। दूसरा है केप टाउन। केप टाउन was the site of the first European settlement in South Africa and is hence known as the country's mother city. केप टाउन कहाँ है? ये फर्स्ट यूरोपियन सेटलमेंट है जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ और इसको बोला जाता है मदर सिटी। पार्ट ऑफ द सिटी is situated on the iconic Table Mountain, which is flat in shape. The architecture of the city reflects a lot of Dutch and French heritage. केप टाउन कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में है और इसको कंट्रीज़ मदर भी बोला जाता है। और ये एक आइकॉनिक यहाँ पे टेबल माउंटेन है जो कि फ्लैट है, शेप में फ्लैट है। देखो यहाँ पे कैसे शेप इसका फ्लैट है। द आर्किटेक्चर ऑफ द सिटी रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ डच एंड फ्रेंच हेरिटेज। और यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्चरल चीज़ हैं वो डच और फ्रेंच हेरिटेज को दिखाते हैं और समझाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? द कैपिटल ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक प्रेग के बारे में, सेकंड है न्यूयॉर्क के बारे में, थर्ड है क्योटो जो कि जापान है उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और फोर्थ है केप टाउन के बारे में। केप टाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। दूसरा है सिंगापुर। सिंगापुर इज़ द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर किसकी राजधानी है? रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। द सिटी हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिंस मिडेवल टाइम्स। सिटी जो है शुरू से ही, मिडेवल टाइम्स मतलब मध्यकालीन का जब समय था, जब बीच का समय था, तब से ये बहुत ज़्यादा ही फेमस था। इवन टुडे सिंगापुर हैज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। और अभी भी दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट जो है कहाँ है? सिंगापुर में है। विच मेक इट्स अ ग्रेट कमर्शियल सेंटर, ऑल्सो कॉल्ड द लायन सिटी ऑफ द गार्डन सिटी। सिंगापुर इज़ नोन फॉर इट्स मेनी पार्क्स, ट्री लाइन्ड स्ट्रीट्स and a clean and safe environment. The city has also been called Instant Asia because it's offer tourists a glimpse into the mix of cultures brought to it by immigrants from all parts of Asia. सिंगापुर को दुनिया का सबसे ही बिजिएस्ट पोर्ट्स में से एक माना जाता है, और चूँकि इसका नाम तुम सुने ही होंगे क्योंकि यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर चीज़ है और बहुत ही कमर्शियल सेंटर भी है। इस सिटी को लायन सिटी ऑफ द गार्डन सिटी भी बोला जाता है। इस सिटी को लायन सिटी भी बोला जाता है या फिर गार्डन सिटी भी बोला जाता है। गार्डन सिटी बहुत तरह तरह के यहाँ पे फ्लावर्स फूल होंगे, इसलिए इसको गार्डन सिटी भी बोलते हैं। सिंगापुर इज़ नोन फॉर इट्स मेनी पार्क्स। यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स भी हैं। ट्री लैंड स्ट्रीट्स, यहाँ पे जो पेड़ के साथ लगे हुए स्ट्रीट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट है यहाँ का। ये सिटी को इंस्टेंट एशिया भी बोला जाता है। पूरे दुनिया में अगर हम कहीं भी कोई आदमी जाना चाहता है घूमने के लिए तो सबसे पहले दिमाग में क्या सोचेगा कि उसको सिंगापुर घूमने जाना है, क्योंकि वो ऐसा जगह है जो कि पूरा ही एशिया को कवर करता है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी जाते हैं। यहाँ पे हर तरह का लोग एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। यहाँ का कल्चर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट करता है और ये ट्रूली एशिया से कनेक्टेड हो जाता है। अब है बेंगलुरु। बेंगलुरु हमारे इंडिया का है। बेंगलुरु in India is called the Indian Silicon Valley as it has the highest number of software companies. A well-planned city, Bengaluru is one of the largest cities in India. Bengaluru is also called the Garden City, a large and growing metropolis. It
It has some of the most well recognized colleges and research institute in India. अब हम लोगों ने सारे दुनिया के एक एक सिटी के बारे में पढ़ा, तो हम अपने देश के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे देश का जो नाम आता है तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है हमारे देश का सिलिकॉन वैली इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी जो है सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे ये जो बेंगलुरु है बहुत ही वेल प्लान्ड है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस भी हैं। बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी बोला जाता है। A large and a growing metropolis, it has some of the most well-recognized colleges and research institute in India. और हमारे देश के बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर भी हैं जो कि बेंगलुरु में ही पाया जाता है। तो इस तरह से ये जितने भी सिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा है उन सारे सिटीज़ को आप लिख लीजिए, जैसे कि द कैपिटल ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक प्रेग के बारे में, न्यूयॉर्क सिटी जो कि अमेरिका में है उसके बारे में, थर्ड है वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन जापान क्योटो, फोर्थ है केप टाउन के बारे में, केप टाउन के बारे में सब लिखेंगे। फिर है सिंगापुर के बारे में लिखेंगे। और लास्ट हमारे देश भारत में जो सिटी बहुत फेमस है बेंगलुरु, हम उसके बारे में लिखेंगे।